अरे आज से तो मेरी खुशियाँ शुरू हुई है, मैं उदास क्यों होंगी? अब इस छोटी बहू के कदम घर में पड़ते ही दूसरा बेटा भी चला गया। मेरे भी पति साथ में नहीं रहते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दिन भर उनका फोटो लेकर के बैठी रहूं। तुम तो ऐसे चौंक गए जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम्हारे आते ही मेरी उदासी और गम ऐसे भाग जाती है जैसे पुलिस को देखकर चोर। ऐसे हिचकिचाओगी तो तुम्हारे और नितिन के रिश्ते के बारे में घर वालों को बताना पड़ेगा ना। बाबूजी किसी का खून नहीं कर सकते। अरे मुंह क्या देख रही हो? आरती करो। इस घर को अपना ही घर समझना और मुझे जेठानी नहीं अपनी बहन समझना। और अजय अगर मस्ती करे ना तो उसकी शिकायत करने से हिचकिचाना मत। क्या भाभी आप भी? अरे तुम लोग यही खड़े रहोगे या इसे लेकर अंदर भी जाओगे? आओ। नजरें नहीं मिलाओगे हमसे? अब तो शर्म हटाने का टाइम है। क्या देवर जी, आपको इतना भी नहीं पता कि सुहाग रात का पहला नियम होता है घर की खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करना चाहिए। ये लीजिए आपकी लंबी पारी की। अभी आप भी ना। और देखो इसे ज्यादा डिमांडिंग मत बना देना। अभी अर्धांगिनी हो तुम हमारी, अब से हर चीज पे आधा हिस्सा तुम्हारा। चलो। तुमसे एक बात बोलनी थी, लेकिन प्रॉमिस करो तुम उदास नहीं होगी। उदास? अरे आज से तो मेरी खुशियाँ शुरू हुई है, मैं उदास क्यों होंगी? वो क्या है ना कि कल मुझे एक अर्जेंट काम से बैंगलोर जाना होगा 5 महीनों के लिए। 5 महीनों के लिए? तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम उदास नहीं होगी। मुझे आए एक भी दिन नहीं हुए और आप जाने की बात कर रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं उदास नहीं हो। देखो अगर जरूरी नहीं होता तो मैं इसे टाल भी देता, लेकिन टाल नहीं सकता ना। तुम फिक्र मत करो, मुझे जैसे ही छुट्टियां मिलती रहेंगी मैं आता रहूंगा ना। तो मतलब मेरे पास बस कुछ ही घंटे हैं आपके साथ बिताने के लिए। जितना भी समय है उसे तो कम से कम प्यार से बिता लें। जीते रहे बेटा, ध्यान रखना अपना। आप भी ध्यान रखिएगा। हाँ। हो जी, खुश रहो। ध्यान रखिएगा। ठीक है। ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना काजल, और बाकी सबका भी ध्यान रखना। मैं जल्दी आऊँ। बेटी, अगर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी हो
तो बड़ी बहू है, बुआ है, ये तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। बड़ी बहू, मुझे भी दुकान पर जाने के लिए देर हो रही है। रत्ना, मैं चलता हूं। इस घर का पहले ही एक बेटा बाहर चला गया, अब इस छोटी बहू के कदम घर में पड़ते ही दूसरा बेटा भी चला गया। पता नहीं पंडित जी ने इसकी पत्री ठीक से देखी भी या नहीं। बड़े मनहूस कदम पड़े इसके इस घर में। हाँ। कब तक पति के जाने का शोक मनाती रहोगी? काम पर ही गया है, छोड़कर नहीं। मेरे भी पति साथ में नहीं रहते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं दिन भर उनका फोटो लेकर के बैठी रहूं। ऐसे में तो हो गया घर का काम। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। चलो अब बिस्तर छोड़ो, आ जाओ किचन में जाओ, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। चलो उठो। सब्जी ले लो। ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ आ जाते हो तो मार्केट जाके सब्जी लेने का टाइम बच जाता है ना। क्यों? हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ मुझे भी दे दो। वो पिताजी को डॉक्टर से दिखाने में लगा था। आपको तो पता है, अस्पताल और कोर्ट के चक्कर में चप्पल तक घिस जाते हैं। तो अब पिताजी को आराम करने बोला डॉक्टर ने, तो अब से मैं ही रोज आऊंगा। अच्छा ये दे। अरे वो मैं तो सब्जी का थैला लाना ही भूल गई। काजल, सब्जी का थैला लेके आओ। अरे यहाँ तक आ जाओगी तो तुम्हारे पैर की मेहंदी खराब नहीं हो जाएगी। जी दीदी। ये कौन है? घर की नई बहू है, लेकिन इतनी मनहूस है कि जैसे इसके कदम घर में पड़े इसके पति को बाहर जाना पड़ा, वो भी 5 महीने के लिए। खैर वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि मीठे फल कब से लाओगे? थोड़ा सब्र रखिए, कल लेकर आता हूँ। अरे कहाँ रह गई? अरे आजा बहू। पति तो घर में है नहीं तो किसके लिए साज श्रृंगार कर रही है? अरे मंदिर जाना है हमको, कोई फैशन शो नहीं, जल्दी कर। आगे बुआ जी। हाँ हाँ तो मेहरबानी की मुझ पे। ये ले पकड़। ये पूजा ना मैं मेरे लिए नहीं करती, तुम लोगों का घर बसा रहे इसलिए करती हूँ, समझी ना? चल जल्दी, अब पहले ही लेट हुए हैं। चलो। ये क्या कर रही हैं आप? इतने दिनों बाद आए हो, देखो फल मीठे हैं या नहीं। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन ये तो बहुत खट्टा है, इसे मीठा बनाने के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस कुछ पल और।
से साफ कर देना, ठीक है? तुम इतना धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही हो? तुम्हें पता है ना बाबूजी के खाने का टाइम हो रहा है और उन्हें गर्म रोटियां चाहिए होती हैं। अभी बनाती हूँ, अभी बुआ जी के लिए चावल भी बनाना है। तुम्हें जितना बोला है ना पहले वो करो, चावल बाद में बना लेना। चलो जल्दी जल्दी करो। भैया को चावल भी दो। बुआ जी, काजल को बोला था मैंने चावल के लिए, लेकिन अभी वो कुकर में चावल चढ़ा रही है। बोल रही है कि थोड़ा धीरे धीरे खाने के लिए। इतनी देर नहीं रुक सकता मैं, दुकान बंद करके आया हूँ। खाने के चक्कर में कस्टमर निकल जाएंगे। भैया पेट भर के खाना तो खा लो। चावल कहाँ है? बस बुआ जी थोड़ी देर में बन जाएगा। अरे तेरे मायके वालों ने सिखाया नहीं कि जब खाने पे लोग बैठते हैं तो इंतजार नहीं करवाते? बस 2 मिनट में बन जाएगा। मैं बनाने ही वाली थी कि अरे तेरे 2 मिनट का क्या मैं अचार डालूं? हाँ, तेरी वजह से मेरा भाई भूखा पेट चला गया। अरे तेरे राज में क्या कमाने वाले को भी खाना नसीब नहीं होगा। मैं बस बनाने ही वाली थी कि वो महिमा दीदी। अरे मुझे तो 100 तरीके के काम होते, तुम्हें नहीं करना था तो मुझे बोल देती, मैं बना देती। बाबूजी का मन नहीं भरता है बिना चावल खाए हुए। मैं काम करती तो एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस करती है। आइंदा अगर ऐसे बदतमीजी की ना तो ये हाथ ना यहाँ नहीं रुकने वाला, समझी तो? छोटी बहू, तुम्हें ही दी थी ना हिसाब किताब की डायरी संभाल के रखने के लिए, कहाँ रख दी? यही टेबल पे ही तो रखी थी। बेटा टेबल पे तो मैंने देख लिया, कहीं मिल नहीं रही। काजल, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम्हारे कपड़े दे दो, मैं धो देती हूँ। वो बाबूजी की डायरी नहीं मिल रही है, वो मैं ढूंढ के खुद धो लूंगी। सुनो, तुम डायरी ढूंढ लो, लेकिन मुझे तुम्हारे कपड़े दे दो, मैं धो देती हूँ। बड़ी बहू, तुमने देखी क्या वो हिसाब किताब की डायरी? कहीं मिल नहीं रही। वो चीज मैंने छुपाई है वो मुझे ही मिलेगी ना। अरे क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ बाबूजी, मैं देखती हूँ। जाओ जल्दी देखो। हाँ। बाबूजी, आप इसे ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, यही तो है। बड़ी बहू, अगर ये डायरी नहीं मिलती तो दुकान का सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता। छोटी बहू, ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। क्या करे बाबूजी, जब से अजय गए हैं ना, काजल का काम पर ध्यान ही नहीं रहता। बेटी, थोड़ा काम पर ध्यान दिया करो। काजल, अब खड़ी क्यों हो? जाओ कपड़े धो लो। एक तो अकेला छोड़कर चले गए, ऊपर से काम में इतना व्यस्त हो गए हैं कि पिछले 15 दिनों में मुश्किल से आधे घंटे भी बात नहीं की होगी। बहुत अकेली पड़ गई हूं मैं। सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी मुझसे कोई खुश नहीं रहता। अरे वाह महारानी, घर में इतना सारा काम पड़ा है और तू यहाँ आराम फरमा रही है। हाँ, अरे जरा सा भी मौका मिलता है तो आके पाँव पसार लेती है यहाँ पे। बुआ जी, मैं बस जा ही रही थी। बाहर सब्जी वाला खड़ा है, महिमा सामान लेके दुकान गई है, तो जा जाकर सब्जी ले ले। और हाँ, सड़ी गली सब्जी मत लाना, समझी ना? दिमाग में कुछ गया? जा।
वजन कर दो। माफ करना छोटी बहू, धोखे से गिर गया है। एक काम भी ठीक से नहीं होता, सारी सब्जियां गिरा दी। जाओ तुम अंदर जाओ, मैं लेकर आती सब्जियां, जाओ। पागल। खीर बन गई छोटी बहू? बुआ जी बस दूध उबल जाए तो खीर बना देती हूँ। छोटी बहू, मायके में पहले कभी काम किया था या नहीं? हाँ, मुझे तो खाने के लिए इंतजार करवाती हो। अब तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि भगवान को प्रसाद के लिए इंतजार करवाओगी। हाँ, गलती मेरी है कि मैंने तुझे ये काम सौंपा। अरे क्या किया तूने? अरे जिस दूध की खीर बननी थी वही गिरा दी। अब इस समय दूध कहाँ से मिलेगा? अशुभ अशुभ हो रहा है इस घर में सब कुछ। माफ कर दीजिए बुआ जी, वो गलती से हो गया है। देख, मैं सोने जा रही हूँ, कहीं से भी जाकर दूध लेके आना और मेरे उठने के पहले खीर तैयार होनी चाहिए। समझी तो? तुम इस समय किसने देख लिया? तो मैदान साफ है। बुआ तो छोटी बहू को डांटने में बिजी है और तुम्हारे ससुर जी वो तो दुकान में है। बहुत जलन हो रही है, क्या करूं? क्रीम ढूंढती हूँ। यहाँ तो नहीं है, क्या करूं? महिमा दीदी से पूछती हूँ, उनके पास होगी। दीदी, वो हाथ और पैर पे दूध गिर गया है। क्या तुमने दूध भी गिरा दिया? एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं होता। वो गलती से हो गया है, काफी जलन हो रही है। आपके पास कोई जलन कम करने वाली क्रीम होगी क्या? देखो, अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, तुम अभी जाओ, शाम को आना। कहीं तुम्हारे चक्कर में मैं कुछ ना भूल जाऊं। जाओ तुम। अरे छोटी बहू, जल्दी आ। बुआ जी, ये खीर। इस अज्ञानी को देर से खीर देने के लिए भगवान जी माफ कर देना। अरे बुआ जी, क्या हुआ बेटा? आज मंदिर जाने में बहुत देर हो गई। अब क्या बताएं बेटा, सब कुछ ये छोटी बहू की वजह से हो रहा है। किसी भी काम में उसका ध्यान ही नहीं लगता। अब बुआ हूं ना, डांट भी नहीं सकती। ताजी ताजी सब्जी ले लो। काम में तो मन बहुतों का नहीं लग रहा है, इसलिए तो इस मोहल्ले के चक्कर काटे जा रहे हैं। मतलब ये कि सब पे नजर रखा कीजिए। चलता हूँ। ठीक। वो बड़ी भाभी ने ताजी ताजी सब्जी मंगाई थी, वही लेकर आया हूँ। हाँ, छोटी बहू है घर में, जाओ जाकर देख आओ। बड़ी भाभी ने मंगवाया था। एक मिनट, इसे लगाने से जलन कम हो जाएगी, बड़े काम की दवा है। पर तुम्हें कैसे पता? ये जानने से ज्यादा जरूरी है क्रीम लगाना है, नहीं तो आपकी जलन बढ़ती जाएगी। मैं लगा दूं क्या? आप बड़े लोग हैं, मैं छोटा। मुझे आपको ऐसे क्रीम नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन मुझे आपका दर्द देखा नहीं गया तो एक दोस्त समझ के लगा दिया।
हो सके तो माफ कर दीजिएगा। अरे दीदी आप क्यों लगा रही, मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम जाकर किचन का काम देख लो, मैं ये कर लूंगी। बड़ी बहू, मैं दुकान जा रहा हूँ। जी। सुनो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है, तुम पोछा लगा दो ना। ठीक है। काजल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जरा जाके देखो ना, कोई है? जी। ताज़े थे तो ले आया। ये आपके लिए। क्या हुआ? तुम तो ऐसे चौंक गए जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं दीदी, वो ताज़ी सब्जियां लाए थे तो मैं। हाँ हाँ, मैंने ही इसे बोल रखा है, जब भी कोई ताजी सब्जियां हो तो आकर दे जाए। अब तुम जाओ, इसे अंदर रखो, मैं पैसे दे दूंगी। ठीक है। काजल की आंखों में आंसू नहीं, ये काजल अच्छे लगेंगे। अब बाबूजी, खाना लगा दो। अभी नहीं, दुकान का सामान आने वाला है, जाकर उतरवाना है। आज मैं बैंक से पैसे निकालना भूल गया था, तो बस ये डायरी लेने आया था। हेलो, क्या सामान आ गया? अच्छा, मैं आता हूँ। रत्ना कहाँ है? वो तो अपने किसी सहेली के यहाँ गई है। दुकान पे सामान आ गया है और मुझे जाकर उतरवाना है। क्या तुम बैंक जाकर पैसे निकलवा लाओगी? ठीक है बाबूजी। ठीक है, तो मेरे साथ ही चलो, आओ। ताजे ताजे फल थे तो ले आया। तुम अंदर आके बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ। यहाँ के मशहूर हलवाई की दुकान की है, आपके लिए। सोचा आपको अच्छी लगेगी। अच्छी? बहुत अच्छी, ये तो मेरे बचपन से फेवरेट है। एक तुम ही हो जो मेरे पसंद का ख्याल रखते हो। मुझे पता है यहाँ आपके साथ कैसा व्यवहार होता है। बचपन में माँ मर गई, पापा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ मुझे हमेशा मारती, अकेला पड़ गया था मैं। इसलिए लोगों के बीच अकेले होने का गम पता है मुझे। इसलिए सबको जाते देख आपको खुशी के पल देने के लिए यहाँ आ गया। नहीं, ये गलत है। लग रही हूं ना मैं अच्छी?
तुम तो एकदम से ईद के चांद हो गए हो। अरे अगरबत्ती कहाँ है? वो बुआ जी मैं भूल गई। तू मुझे याद नहीं दिला सकती कि अगरबत्ती नहीं है? अरे किसी भी चीज का ध्यान रहता है क्या तुझे? मैं लेके आती रहने दे रहने दे। अब ना मुझे जरा भी भरोसा नहीं है तुझ पर। तू ये पकड़, यहाँ इंतजार कर, मैं लेकर आती हूँ। वो सब्जी देने आया था। ताजी सब्जी है ना, लेकिन तेरे हाथ तो खाली है। वो बुआ जी, सब्जी में अंदर रख के इसे प्यास लगी थी ना, वही पानी लेने गई थी। लो जल्दी पियो, लेकिन पियो। ए ग्लास रख के जा। बुआ जी, आप तो मंदिर गई थी ना? अरे हाँ, अगरबत्ती भूल गई थी, लेने आई थी। आती हूँ। तुमने तो मुझे डरा दिया। आपको मैं डराने के लिए नहीं, आपका मन बहलाने आया था। कोई देख लिया तो? बाबूजी शहर से बाहर गए हैं, बुआ और बड़ी भाभी दोपहर की नींद ले रही है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे आते ही मेरी उदासी और गम ऐसे भाग जाती है जैसे पुलिस को देखकर चोर। मैं तो राजमा भिगो कर रखने के लिए बोलने आई थी, लेकिन यहाँ तो प्यार की बारिश में कुछ और ही भीग रहा है। दीदी वो मैं पहले कामचोर थी, अब मैं बदचलन भी हो गई हूँ। यही कहना था ना तुम्हें? जरा सोचो, तुम्हारी इस हरकत के बारे में अजय और घर वालों को पता चल गया तो फिर क्या होगा? है छोड़ो, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी, पहले मैं इसको देख लूं। माफ कर दो। माफ कर दो तुझे? मुझे धोखा दे तू? हाँ, मुझे धोखा देने का अंजाम जानते हो तुम? नहीं ना, मैं दिखाती हूँ। बुआ जी, अरे क्या हुआ बहू? क्यों चिल्ला चिल्ला के घर सर पे लेके रखा है? और तू ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? कुछ नहीं बुआ जी, वो बस मैंने फल मंगाए थे तो पैसे लेने गई थी, पैर फिसल गया था तो वही मदद के लिए बुला रही थी। नजरें जब यहाँ वहां घूमने लगे ना तो पैर फिसलता ही है, संभाल कर चलो। और क्यों मेरी खामखा नींद खराब कर रहे हो? क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, सुख चैन से सोने भी नहीं देते। ये तो बस ट्रेलर था। अगर दोबारा मुझे धोखा देकर काजल से मिलने की कोशिश भी की ना तो इस मोहल्ले में रहने के लायक नहीं रहोगे। निकलो यहाँ से। सब मेरी ही गलती है और सजा उस बेचारे नितिन को मिली। हेलो। हेलो नितिन, मुझे तुमसे मिलना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझसे मिलना चाहती हो? क्योंकि मैंने कुछ सोचा है, तुम आके मुझे अभी मिलो। ठीक है, रात में आने की कोशिश करता हूँ।
कहीं जा रही हो क्या काजल? नहीं दीदी, वो कपड़े फैले हुए थे तो सोचा समेट दो। अच्छा अच्छा, वो सुनो ना, तुम्हारे मायके से कुछ न्यू डिजाइन के गहने आए थे ना, कहाँ है वो सब? वो तो दीदी अलमारी में है। अरे रे रे, अलमारी में ऐसे रखे रखे उसमें जंग लग जाएगी ना। देखो गहनों को ना बाहर की हवा धूप लगाते रहना चाहिए। निकालो ना। अब ऐसे हिचकिचाओगी तो तुम्हारे और नितिन के रिश्ते के बारे में घर वालों को बताना पड़ेगा ना। मैं लेके आती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे है। चलो अभी के लिए तो काम चल जाएगा। वो क्या है ना, लोन ज्यादा हो तो इंस्टॉलमेंट भरते रहना चाहिए। सत्संग जाने से मन को शांति मिलती है। झूठ बोल रहे हो तुम। अरे सब लोग सोए हो क्या? अरे जाग जाओ, बहू के रूम में कोई आदमी है। अरे जल्दी आ जाओ। अरे कोई घुस गया यहाँ पे। अरे रत्ना, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? खुद ही देख लो। क्या हुआ बुआ जी? देखो। कब से चल रहा है ये सब? मैंने पूछा कब से चल रहा है ये सब? मुझसे पूछने से बेहतर अपने घर की बहुओं से पूछिए। ये मारने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर आपको कुछ करना है तो अपने घर की इज्जत को संभालिए। चल निकल, निकल तू यहाँ से। लेके चले इसे भैया, लेके चले इसे, लेके चलो। आपको पता नहीं, आपके घर की इज्जत मेरे हाथ में है। जब चाहे नीलाम करवा सकता हूँ। अरे निकल तू। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। जान तो जब लोगे तब देखा जाएगा। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ। अरे जा तू, निकल यहाँ से। उनके घर की बहुओं के लक्षण खराब है। क्या बोल रहे हैं? तुम लोगों को कुछ काम नहीं है? जाकर अपने घर का काम देखो। हमारे घर में क्यों झाँक रहे हो? चलो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। चलो। निकलो, निकलो यहाँ से। चलो अंदर, चलो 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 बहू, चलो अंदर। चलो। सर, घर का सारा सामान मैंने जब्त कर ली है, लेकिन इनका फोन नहीं मिल पा रहा। और ऐसा हो नहीं सकता कि आज के समय में कोई फोन ना रखता हो। ठीक है पांडे, एक काम करो, पड़ोसी से नंबर लो, कॉल की डिटेल्स निकालो और फोन को ट्रेस करो। बोलो क्या देखा आपने? कल रात को नितिन का धनंजय जी के साथ झगड़ा हुआ। शायद हो सकता है उसी ने किया। बात हाथापाई नौबत तक आ गई थी। हमने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रुके। बाबूजी का नितिन से झगड़ा हुआ था और इन्होंने नितिन को धमकी भी दी थी। हो सकता है कि गुस्से में इन्होंने। नहीं, बाबूजी गुस्सा थे, पर बाबूजी किसी का खून नहीं कर सकते। आप शराफत से बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछे? बोलो। हाँ, उस नितिन का खून मैंने ही किया है। नहीं
भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया। गिरफ्तार करो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, मेरे भैया ने कुछ नहीं किया, मेरे भैया ने कुछ नहीं किया। बेटा, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। मैंने वकील से भी बात कर ली, लेकिन वो कुछ ठीक से नहीं बता रहा। अजय बेटा, तू जल्दी से आ जा। महिमा ने ना सुधीर से बात कर ली, वो कल आ रहा है। तू भी आ जा बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नितिन का असली कातिल धनंजय जी नहीं है। तो कौन है? हमने कॉल को ट्रेस किया, उसके साथ कॉल डिटेल भी निकाले, तो हमें ये पता चला कि नितिन के मर्डर से पहले आखिरी कॉल जो गया है वो काजल का था। और दोनों की लोकेशन सेम थी। काजल, देखो हमें पता है कि सच क्या है। अब अच्छा होगा कि खुद की जुबान से बताओ कि सच क्या है। बोलो सच क्या है? हाँ, नितिन का खून मैंने ही किया है। घर वालों के तानों से मैं बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। ऐसे में मुझे लगा नितिन मुझसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन वो तो बस मेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा था। उस रात जब मैंने उसे मिलने बुलाया। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी तो बस भाभी ने देखा है, सबकी नजर में आने से पहले भूल जाते हैं एक दूसरे को। ये क्या बोल रहे हो? भूल जाते हैं? मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। अब तो भाभी भी मुझे ब्लैकमेल करने लगी है। कोई नहीं है मेरा तुम्हारे अलावा, हमें भागना पड़ेगा। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गई। कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे, मैं तो सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। ये देखो, ज्यादा सर पर चढ़ने की कोशिश की ना तो ये वीडियोस वायरल कर दूंगा मैं नितिन को वो वीडियो डिलीट करने को बोल पाती, उससे पहले बुआ जी ने आके हल्ला करके सबको बुला लिया था, और फिर बाबूजी ने धक्के मार के नितिन को बाहर कर दिया। और ऐसे में मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा नितिन वो वीडियो वायरल कर देगा, और फिर मैंने नितिन को फोन किया और फोन करके उसको लास्ट बार मिलने के लिए बुलाया। मैंने काजल को नितिन का मर्डर करते हुए देख लिया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर की इज्जत पुलिस स्टेशन में जाए, इसलिए मैंने नितिन का मर्डर किया है, ये बात स्वीकार कर ली। मैंने नितिन पर बहुत भरोसा किया था। मुझे अपने अकेलेपन में उसे सहारा समझा था, सच्चा दोस्त माना था, लेकिन उसने मेरे मासूमियत का फायदा उठाया। लेकर चलो इसे।